प्राचीन काल में कभी किसी ऋषि मुनियों के यहाँ प्रतिलोम शंकर विवाह हो, ये एक उसके भी इतने कारण हैं। और कच्छ ने शाप को स्वीकार किया। अंत में देवयानी को शाप दिया। देवयानी ने कहा तेरा 1000 वर्ष का परिश्रम, कहते हैं मेरा परिश्रम सफल नहीं होगा, तूने मुझको यही शाप दिया है, तू स्त्री है, आखिर स्त्री कहीं ना कहीं गलती किए बिना नहीं रहती है, तूने मुझको यही से शाप दिया कि मैंने जो तेरे पिता से संजीवनी विद्या पढ़ी है वो सफल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं जिसको पढ़ाऊंगा उसको सफल होगी। उसको तो शाप नहीं होगा, देवताओं का काम बन जाएगा। मैं जिसको पढ़ाऊंगा उसको फलीभूत हो जाएगी विद्या। कच्छ के साथ से कोई मेरा ब्राह्मण पति नहीं होगा, राजन तुम क्षत्रिय होते हुए भी मेरे पति बनोगे। इसलिए ययाति ने धर्मशास्त्र के विरुद्ध होते हुए भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, इसलिए उसके साथ विवाह कर लिया। राजा चला गया स्वीकार करके। देवयानी रोती हुई अपने घर पिता के पास आई और पिता को सारा समाचार किया। शुक्राचार्य ने पुरोहित बनना और राजाओं का पुरोहित बनना बड़ा खराब है, ऐसा कहकर के देवयानी को लेकर के बृहस्पति के राज में से निकल गए। बृहस्पति को जब पता चला तो खोजते खोजते तुरंत आया, चरणों में सिर रखा और प्रार्थना करने लगा, महाराज मैं आपको नहीं छोड़ सकता। शुक्राचार्य ने कहा हम वापस तेरी राजधानी में लौट सकते हैं, तू मेरी इस पुत्री को प्रसन्न कर ले तो इसकी आज्ञा मानने पर ही मैं तेरे राज में चल सकता हूं। उसने कहा महाराज ये जो आज्ञा दे, एक परम पवित्र कथा हम इसलिए आपको बतलाते हैं। ये देवयानी से कहा तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, लेकिन हम शुक्राचार्य को छोड़ नहीं सकते हैं, बोलो क्या शर्त लगाती हो। कहते हैं तुम्हारी लड़की जिसने मुझको कुएं में डाला और अपमान किया, वो अपनी 1000 दासियों के साथ मेरी दासी बन करके रहे और मैं जिसके साथ विवाह करूं उस मेरे साथ वो भी वहां जाए और कभी किसी दूसरे के साथ विवाह न करे, जन्म भर दासी बन करके ही रहे अपनी 1000 दासियों के साथ। बृहस्पति दैत्यराज था, उसने जाकर के कहा भाई ये तो मेरी लड़की के हाथ में बात है। लड़की को जाकर के कहा, एक तरफ वंश का नाश हो रहा है, शुक्राचार्य छोड़ करके और चले जाएंगे तो देवता लोग हमारे वंश का नाश कर देंगे, शुक्राचार्य रक्षा करना। एक तरफ तुझे अपने जीवन के संपूर्ण सुखों को लात मार करके और इस ब्राह्मण कन्या की दासी बन करके रहना पड़ेगा। बोल क्या चाहती है। पुत्री कहती है पूज्यपाद पिताश्री, वंश नाश से बचाने के लिए पिता के मेरे वंश का नाश न हो, इसलिए मैं इस ब्राह्मण की कन्या की दासी बन करके 1000 सखियों के साथ, ये जिसके साथ विवाह करेगी उसकी दासी बन करके रहूंगी। आप निश्चिंत होकर के कह दीजिए देवयानी से, उसकी सब शर्तें स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर ली गई। देवयानी लौट करके आई और 1000 दासियों के साथ उसने ययाति से विवाह करके शर्मिष्ठा ने देवयानी की सेवा की। विवाह करते समय शुक्राचार्य ने ये शर्त लगा दी, देखो तुम क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हैं,
वृषपर्वा जैसे दैत्यराज के गुरु हैं, अपनी कन्या तुमको ब्याहते हैं, लेकिन 1000 कन्या अपनी दासियों के साथ ये वृषपर्वा जैसे दैत्यराज की कन्या दासी बनकर के तुम्हारे साथ जा रही। क्षत्रिय हो और ये भी क्षत्रिय की कन्या है। क्षत्रियों के यहाँ गांधर्व विवाह धर्म विवाह माना जाता है। भूल करके भी स्वप्न में भी कभी शर्मिष्ठा के साथ गांधर्व विवाह मत करना। यदि करोगे तो मैं तुमको शाप दूंगा। तुम्हें माता से पिता तुम्हें शुक्राचार्य से कह करके सब शर्तें स्वीकार कर ली। ये आती राजा ने और साथ लेकर के चले। अंत में जानते हो शर्मिष्ठा भी युवावस्था को प्राप्त हो गई थी। सेवा करते करते देवयानी के 2 पुत्र हो गए। ये बेचारी अप्रजा थी। एक दिन एकांत में शर्मिष्ठा के बगीचे में अशोक वाटिका में रख दिया था उसको। राजा भ्रमण करने के लिए आए। बसंत ऋतु था। राजा से उसने कहा मुझ पर कृपा करो, मेरा जीवन नष्ट न हो, आप मेरे साथ गांधर्व विवाह कर लो। राजा ने कहा शुक्राचार्य का डर लगता है। कहते विवाह नहीं करो, तब भी सखी का पति पति होता है और मेरा दान मेरे पिता ने आपको किया है, चाहे दासी के रूप में किया हो चाहे किसी रूप में किया हो। इस वास्ते मैं भी आपके सिवाय और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। राजा थे ही, उन्होंने गांधर्व विवाह कर लिया। उसके 3 पुत्र हो गए। देवयानी के 2, शर्मिष्ठा के द्रुयु, अनु और कुरु 3 हो गए। एक दिन घूमती घामती देवयानी पहुंच गई अशोक वनिका में। राजा ययाति भी साथ में थे। उसके 3 पुत्रों को देखा और कहा अरे तेरे पुत्र कहाँ से आए ये? उसने कहा एक ऋषि आया था, उसने अपने तेज के प्रभाव से मुझको ये पुत्र दिए हैं। शर्मिष्ठा ने कहा अच्छी बात है, मैंने तो ब्राह्मणी होके क्षत्रिय से विवाह किया, तेने क्षत्रियणी होके ब्राह्मण से विवाह किया किसी ऋषि से। इतने में वो पुत्र आ गए। देवयानी से पूछा, देवयानी ने उनसे पूछा तुम्हारे पूज्यपाद पिताश्री कौन है? लड़के बालक से अंगुली से राजा ययाति को ही बता दिया। तब उसने कहा रे दुष्टे, तूने मुझसे छल किया। कहते मैंने कोई छलवल नहीं किया, मैंने तो धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य किया है। मैं क्षत्रिय हूँ, ये भी क्षत्रिय है। गांधर्व विवाह क्षत्रियों में श्रेष्ठ माना जाता है, वो पतन का कारण नहीं माना जाता। फिर तुम्हारे साथ मेरा भी तो मेरे पिता ने इसी राजा ययाति को दान किया था 1000 सखियों के साथ। मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया, तुझे जो करना हो सो कर ले। उसने पिताजी से जाकर के कहा, शुक्राचार्य ने साथ दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया, रोया धोया। ये याति कहने लगा महाराज अभी तो मेरी संसार के भोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई, आपने वृद्धावस्था का। कहते हैं एक कृपा तुम्हारे ऊपर करते हैं, तुम्हारा ये बुढ़ापा कोई ले ले और अपनी जवानी तुमको कोई दे दे। बुढ़ापा लेकर के जवानी कौन देने के लिए तैयार होगा? 3 पुत्र तो देवयानी के थे, 2 पुत्र देवयानी के और 3 पुत्र शर्मिष्ठा के थे। तीनों पुत्रों से पहले देवयानी के से कहा, 2 पुत्रों के देवयानी के से राजा ने कहा भाई हमारा बुढ़ापा ले हो, अपनी जवानी दे दो। दोनों पुत्रों ने मना कर दिया। राजा ने कहा तुम मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होगे। अच्छा, शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों में से सबसे बड़े से कहा, उसने भी मना कर दिया। उससे छोटे से कहा
उसने भी मना कर दिया। सबसे छोटा जो पुरु नाम का था उसने कहा पिताजी शरीर आपका है, आप इसके स्वामी हैं, इस वास्ते हम अपनी युवावस्था आपको दे करके आपकी वृद्धावस्था ले लेते हैं। जो सबसे छोटा 5वां पुत्र कहता है महाराज पिता की आज्ञा पालन करना ये पुत्र का परम धर्म है। इस धर्म का पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो पुत्र पिता की इच्छा को जान करके उसको पूरी कर दे वो उत्तम है, और जो वचन सुनने के बाद करे वो मध्यम है, और श्रद्धा रहित होकर के जो पिता की आज्ञा का पालन करे वो अधम पुत्र होता है। और कहने पर भी जो पिता की आज्ञा का पालन न करे वो पुत्र नहीं है, वो तो मूत्र है। ऐसा कह करके पिता की वृद्धावस्था ले ली, ययाति ने पुत्र की युवावस्था ले ली। फिर पुत्र की युवावस्था लेकर के 1000 वर्ष तक संसार के सुखों को भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। अंत में शरीर बदल गया। भगवान शंकराचार्य ने भी शरीर बदला, अमृत का शरीर ग्रहण किया। शरीर बदले बिना तो अवस्था आएगी नहीं। शरीर बदला, शरीर बदला। अंत में वैराग्य हुआ। वैराग्य होने पर सुखदेव कहते हैं स्त्री का लंपट बन करके कामों का उपभोग किया, जब तृप्ति नहीं हुई, अंत में वैराग्य हुआ तो देवयानी को बुलाया और बुला करके कहा सुनो हम एक तुमको कहानी सुनाते हैं। अपनी कहानी सुनाता है। जंगल में एक बकरा घूम रहा था। उसने घूमते घूमते कुएं में पड़ी हुई एक बकरी को देखा। सोचने लगा इस बकरी को निकालें। अपने सींग के अग्रभाग से कुएं में से उस बकरी को बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद दोनों का आपस में विवाह हो गया। और भी बहुत सी बकरियां उस बकरे के साथ हो गई। बकरा उनके साथ अपनी जीवन लीला व्यतीत करने लगा। एक दिन वो कुएं में से जो बकरी निकली थी उसने एक दूसरी बकरी के साथ खेलते हुए बकरे को देख लिया। वो उसको छोड़ करके और अपने बाप के पास चली गई। वो उसका लोभी बोंबो करते हुए उसके चरणों में जाकर के और उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा, लेकिन वो बकरी जो थी प्रसन्न नहीं हुई और उसने अपने मालिक से जाकर के कहा इसके वृषण काट दो। काट दिए। फिर उस बकरे ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने पर कहा चलो ऑपरेशन करके और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा फिर तुम्हारे वृषण लगा दिए जाएंगे। हे देवयानी, ये और किसी की कथा नहीं है, तुम्हारी मेरी कथा है। तुम्हारी तरह कुएं में पड़ी हुई बकरी और मेरा जैसा बकरा, हमने 1000 वर्ष तक अपनी उम्र से और 1000 वर्ष तक पुत्र की जवानी लेकर के संसार के सुखों को भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। ये काम जो है कभी भी भोग से तृप्त नहीं करता। जैसे घी में, अग्नि में घी डालते जाओ, अग्नि बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसे ही न जातु कामक कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवत्वेव भूयेवाभिवर्धते। अंत में अत्यंत वैराग्य को धारण करके और ययाति कहता है हाय हाय, ये संसारी जीव ऐसे हैं। संसार के अंदर
जितनी खाने पीने की अच्छी से अच्छी चीजें हैं वो सब किसी एक पुरुष को दे दो। अनंत धन धान्य यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशव स्त्रिय, सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती सारे संसार के बटोर करके किसी एक व्यक्ति को दे दो। सारे संसार की देव कन्या ऋषि कन्या नाग कन्या अप्सराएं किसी एक पुरुष को दे दो। लेकिन इन सब का भोग करने पर भी सांसारिक जीव को कभी भी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि समदृष्टि होकर के और संसार में विचरण करे, संसार के भोगों के का परित्याग करके। ये तृष्णा ऐसी है भोगों की, ये कभी भी मरती नहीं है, सब मर जाते हैं। इस वास्ते सुख की इच्छा करने वाले व्यक्ति को चाहिए संसार के पदार्थों में तृष्णा का परित्याग कर। स्त्रियों का सन्निधान तो अवश्य ही परित्याग कर देना चाहिए। माता भगिनी कन्या इत्यादि के साथ भी एकांत में निवास नहीं करना चाहिए। इंद्रिय ग्राम बड़ा बलवान होता है, ये विद्वान की बुद्धि को भी किसी न किसी समय नष्ट कर देता है। 1000 वर्ष तक मैंने विषयों का सेवन किया लेकिन तृष्णा का अंत नहीं हुआ। अब तृष्णा का तो खत्म करके मन को भगवान में लगा करके द्वंद्वों से रहित होकर के निर्वाह अहंकार से रहित होकर के मैं जंगल में जाकर के मृगों के साथ विचरण करूंगा। जो इस सारे संसार को त्याग करके अपने अंतरात्मा को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाता है, वह संसार के दुखों से छूट करके ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। ऐसा कह करके ययाति ने अपनी दोनों पत्नियों का परित्याग कर दिया और सबसे छोटा अपना पुत्र था उसको बुला करके आशीर्वाद दिया। कहा बेटा तुम अपनी युवावस्था मुझसे वापस लो, मेरा बुढ़ापा मुझको दे दो और तुमसे प्रसन्न होकर के तुम्हारे 4 बड़े भाइयों को राज न दे करके, इसलिए यदुवंशियों में कोई राजा नहीं हुआ। ययाति के पुत्र यदु के ही पुत्र यदुवंशी हुए, भगवान ने राज्य नहीं लिया। फिर पुरु को राजगद्दी पर बिठाया और बिठा करके स्वयं जंगल में चला गया। वहाँ काम क्रोध इत्यादि का एक क्षण मात्र में परित्याग कर दिया। राजा ययाति ने मुक्त संग होकर के भगवान में अपने मन को लगा करके भगवत गति को प्राप्त कर लिया। देवयानी ने जब यह कथा सुनी तो स्त्री पुरुष के संयोग को एक परिहास के समान माना। राजा के चले जाने पर ये उसने भी सोच लिया कि प्याऊ के ऊपर जैसे बटोरियों का आपस में एक दूसरे का संगम होता है, ऐसे ये पति पत्नी का संगम है। सर्वत्र उसने भी संग का परित्याग कर दिया और भगवान वासुदेव में अपने मन को लगा करके और अपने शरीर का परित्याग देवयानी ने भी कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब मैं पुरु के वंश को कहता हूँ, जहाँ तुम उत्पन्न हुए परीक्षित, तुम भी पुरु के वंश में ही उत्पन्न हुए हो। यहाँ इस वंश में राजर्षि भी और ब्रह्मर्षि भी उत्पन्न हुए। पुरु के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय के प्रचिलवान, प्रचिलवान के प्रवीर, प्रवीर के नमस्यु, नमस्यु के चारुपट, चारुपट के सुद्यु, सुद्यु के बहुगव, बहुगत के संयाति, संयाति के अहमयाति और उसके रौद्राक्ष, रौद्राक्ष के घृतासी नाम की अप्सरा में 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे ऋतेयु, पुक्षेयु, खंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, पंचेयु, धर्मेयु, सत्ययु, घृतेयु, वनेयु। ऋतेयु के रंतिवार, रंतिवार के सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ, अप्रतिरथ के कारणों मेधाति थी। उसके प्रस्कण इत्यादि ब्रह्मवंश पैदा हुए। सुमति के पुत्र रहित भी हुए। उस रहित के पुत्र थे दुष्यंत नाम के राजा। वह दुष्यंत नाम के राजा एक दिन शिकार खेलते हुए कर्ण के आश्रम में चले गए। वहाँ अपनी कांति से आश्रम को सुशोभित करती हुई एक कन्या को देखा।
देखते ही राजा की इच्छा हुई ये हमारे साथ विवाह कर ले तो अच्छा, हमारे क्योंकि कोई संतान नहीं है, इसके साथ विवाह करने से शायद संतान हो जाए। कहने लगे भाई तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचरण कर रहे हो? मेरी दृष्टि में तो तुम किसी राजा की लड़की हो, क्यों हम पुरु के वंश में पैदा हुए हैं, अधर्म में हमारा मन कभी जाता नहीं है। शकुंतला कहने लगी राजन हम विश्वामित्र की कन्या हैं, मेनका नाम की अप्सरा में पैदा हुई है, हमारे पैदा होते ही उसने जंगल में हमको त्याग दिया, पक्षियों ने हमारी रक्षा की, इसलिए हमारा नाम शकुंतला पड़ा। शकुंत कहते हैं पक्षी को, राधा ने ला आधा ने। ये कर्णों का आश्रम है, कर्ण ने मेरा पालन पोषण किया, इसलिए मैं कर्णों की पुत्री कहलाती हूँ। केवल पालन पोषण करने के कारण वास्तव में तो मैं क्षत्रिय विश्वामित्र की पुत्री हूँ। आप आज्ञा दीजिए, हमारे अतिथि है, हम आपकी क्या सेवा करें? ठहर जाइए, अर्घपाद इत्यादि लीजिए, हमारे यहाँ निवार इत्यादि मुनियों के अन्य है, उसका भोजन कीजिए और जो कुछ आप चाहिए वह भी करिए। वो कहने लगे ठीक है, तुम विश्वामित्र के वंश में उत्पन्न हुई हो, तुम्हारे मुख से ये वचन शोभा देते हैं। राजाओं की कन्याएं गांधर्व विवाह से स्वयंवर में अपने आप अपने पति को चुनती है, इसलिए तुम हमारे साथ विवाह कर लो। गांधर्व विधि से उन दोनों का विवाह हो गया। अमोघ वीर राजा ने उसमें संतान उत्पन्न की, दूसरे दिन अपने नगर में चले गए। समय प्राप्त होने पर शकुंतला के पुत्र हुआ। कर्ण ने अपने आश्रम में उत्पन्न हुए इस पुत्र के जातकर्मादि संस्कार किए और उस पुत्र के कुछ बड़े हो जाने के बाद जब बचपन में ही वो हाथियों के बच्चों के साथ, शेरों के बच्चों के साथ खेला करता था, शेरों के बच्चों के कान पकड़ पकड़ करके और घीस घीस करके अपने आश्रम में ले आता था। शकुंतला को दया आती है, दुष्ट इनको क्यों तकलीफ देता है। अंत में पुत्र के बड़े हो जाने पर कर्ण महर्षि ने कहा शकुंतला तुम अपने पति के घर चली जाओ। शकुंतला राजा दुष्यंत के राजमहल में आई। राजा ने उनसे कहा भैया हमारा तुम्हारा कब ब्याह हुआ ये हमको पता नहीं। राजाओं का राज लेकर के ऐसे ही छलिया औरतें आती है और कह देती है ये तुम्हारा पुत्र है, हमारी गद्दी छीनने तुम आई हो। ऐसी छलिया को हम तुमको जानते ही नहीं, कब तुमसे विवाह हुआ और कैसे पुत्र हुआ, जाओ यहाँ से चली जाओ। शकुंतला को बड़ा दुख हुआ। अंत में आकाशवाणी हुई राजन तुम गलत काम कर रहे हो, तुमने जंगल में कर्ण के आश्रम में इसके साथ विवाह किया है, तुम यह तुम्हारी पत्नी है, यह तुम्हारा पुत्र है। तो माता तो आधार मात्र होती है, जिसके वीर्य से पुत्र पैदा होता है वह उसी का पुत्र होता है। इस वास्ते ये तुम्हारा पुत्र है, तुम इसका लालन पालन पोषण करो, शकुंतला का अपमान मत करो। पुत्र पुण्यामनो नरकात्रायते पुत्र, पुम शब्द का अर्थ है नरक, नरक से जो पिता को बचाए उसको पुत्र कहते हैं। कैसे बचाता है? जीवितो वाक्य करना, क्षया है भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जब तक माता पिता जिंदे रहे तब तक कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। माता पिता के मर जाने पर माता पिता के वार्षिक श्राद्ध और ये कन्यागत महालय श्राद्ध में अपने लड़के लड़कियों के विवाह के समान उत्सव मान करके श्राद्ध में खर्च करे और अंत में गया श्राद्ध करे तो पुत्र अपने पिता का नरक से उद्धार कर लेता है। इसलिए तुम इसको ग्रहण करो। तब अपने राजवर्गों से कहा भैया हमारा विवाह जंगल में हुआ था, तुमने किसी ने देखा नहीं था, कोई गवाह है नहीं हमारे विवाह का। अगर मैं सीधे सीधे इसको स्वीकार कर लेता तो तुम कहते हमारे राजा कामी है। चाहे जैसी एक औरत आई लड़का लेकर के और उसको स्वीकार कर लिया, ये राजा महा पागल है,
इसलिए मैं जानता था कि हाँ इसके साथ विवाह हुआ है, लेकिन आकाशवाणी ने जब साक्षी दी तब मैंने इसको ग्रहण किया, नहीं तो तुम मुझको महापापी समझते। उसके हाथ में शंख चक्र के चिन्ह थे, पैर में ऊर्ध्व रेखा थी। वही दुष्यंत का पुत्र भरत नाम का हुआ, जिससे भारत नाम का कुल चला। इसीलिए कौरवों और पांडवों को भारत भारत, गीता में कितनी बार अर्जुन के लिए भारत भारत भारत, माने भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले, इसलिए इस कुल का नाम भारत कुल कहलाया। उसके चरणों में भी कमल के चिन्ह थे। वो उसी कण्व ऋषि को अपना पुरोहित बना करके यमुना तीर के तीर पर 55 अश्वमेध यज्ञ किए। वो महाप्रतापी राजा हुआ। अगली चरण में 1000 ब्राह्मणों को एक एक गाय अलग अलग करके देता था और 13,084 गायों का, अश्वों का और बैलों का दान उसने किया। 3300 वर्ष तक, 3300 वर्ष तक उसने ऐसे यज्ञ किए। उसके वैभव का कोई ठिकाना नहीं। मशनार नाम के कर्म में उसने 14 लाख हाथियों का दान किया। ये भरत राजा का महान कर्म है। उसका कोई अनुकरण पीछे भी करने वाला नहीं हुआ, भविष्य में भी नहीं हुआ। दिग्विजय में अब ब्राह्मण्य नाम के जितने जो ब्राह्मणों के भक्त नहीं थे, ऐसे किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, इनको जीता। 27,000 वर्ष तक राज्य किया। फिर राज्य और शरीर मिथ्या है ऐसा सोच करके और उपराम को प्राप्त हुआ। उसकी 3 पत्नियां थी, उनके 3 पुत्र हुए, लेकिन भरत ने कहा ये पुत्र मेरे जैसे नहीं है। ऐसा कहते ही पत्नियों ने उन पुत्रों को मार डाला। हम पर शंका करके और ऐसा कहते हैं, वंश नष्ट होने लगा तो पुत्र के लिए मरुत्सोम नाम का यज्ञ किया। प्रसन्न होकर के भरद्वाज नाम का पुत्र मरुतों ने उसको दिया। बृहस्पति के भाई की पत्नी उतत्य की गर्भिणी थी, ममता नाम की। शौर्य से उसमें प्रवृत्त होने लगे बृहस्पति महाराज, तो निवारण किया। बृहस्पति ने उसको अंधा हो जाने का शाप दे दिया और बलात्कार किया। वह गर्भ में ही अंधा हो गया। तुरंत कुमार पैदा हुआ। भर्तृत्याग से आशंकित होकर के पुत्र को त्याग करके और ममता जाने लगी, तो देवताओं ने उससे कहा तुम इस पुत्र का भरण पोषण करो, ये पुत्र तुम्हारे पति का ही है, दोनों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम इसको ग्रहण कर लो। इसीलिए इस पुत्र का नाम भरद्वाज हुआ। अच्छी बात है, तो रहम जाता। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की हर हर। मुभं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगेन्द्रमथास्य शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्मो आदञ्च हस्तामलकञ्च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निःश्वसितमस्य वेदात् वीक्षितुमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः। षड्भिरङ्गैरुपेताय विविधैरव्ययैरपि शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च भवाय च। मार्तण्डतिलकस्वामि महागणपतीन् वयं विश्ववन्द्यान् नमस्यामः। सर्वसिद्धिविधायिनः आचार्यकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोऽस्मदादीनां रथ्योदकमिव गङ्गा प्रवाहपातः पवित्रयति। वक्तारमासाध्ययनेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्विता भो निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का। नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम्। श्रीमंत महाराज प्रणतं विधाय धीमन्तमिन्द्रं भीषणं च ये द्राक् विदं नतं ये कुरुतस्तुताभ्यां। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नताजयो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदप्यासु दरिद्रवर्याः मूकास्य वाचस्पतितां हिताभ्यां। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की। हर हर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः परमेश्वरगुरुभ्यो नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीशुक उवाच वितथ्यसुतो मन्योर्बल्यक्षत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गा संस्कृतिस्तु नरात्मजः। हे सूर्यवंश के वर्णन के बाद सुखदेव जी महाराज परम पवित्र चंद्रवंश के राजर्षियों का वर्णन सुनाते हैं। इस वंश के सुनने से पापों का नाश होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वितत
के पुत्र मन्यु और मन्यु के बृहत्क्षत्र के जय जय के महावीर, महावीर के नर, नर के गर्ग, नर के और संस्कृति गुरु, संस्कृति के गुरु, गुरु के रंतिदेव रंतिदेव की रंतिदेव राजा का रस इस संसार में भी गाया जाता है और स्वर्ग आदि में देवता लोग, अप्सराएं भी रंतिदेव के रस का, यश का गान करते हैं। जितना धन राज्य सिंहासन का संचालन करते हुए राजा रंतिदेव को प्राप्त हुआ, वो सब बराबर दान ही करते रहे और अपने पास अपने अन्न वस्त्र, पेट भरने और तन ढकने के लिए वस्त्र के सिवाय कुछ भी नहीं रखते थे। कुटुंब सहित थे तब भी। एक बार कष्ट भी पाते थे गृहस्थाश्रम में होने के कारण। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी 48 दिन का उपवास राजा रंतिदेव को हो गया। तब कहीं जाकर के उनको घी, खीर, थोड़ा सा हलवा और जल प्राप्त हुआ। क्षुधा और तृषा से व्याकुल थे। 48 दिन तक पानी भी नहीं पिया था। भगवान का पूजन करके, नैवेद्य समर्पित करके भोजन करने के लिए तैयार हुए। भगवान का प्रसाद लेने के लिए एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया, जो कुछ अपने पास अपने खाने मात्र का ही रखा था, बाकी सब दे चुके थे। उस अपने खाने के जितने से रखे हुए अन्न को भी राजा रंतिदेव ने ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खा करके चला गया। बाकी जो कुछ बचा, राजा फिर भगवान का प्रसाद समझ करके और भोजन करने के लिए तैयार हुए। इतने में एक शूद्र अतिथि आया, कहा महाराज मैं भूखा हूँ। राजा ने वह अन्न भी उसके लिए दे दिया। शूद्र के चले जाने पर 4 कुत्तों को लेकर के और एक चांडाल आ गया। कहा महाराज मैं भी भूखा हूँ, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं। राजा ने बहुत सम्मानपूर्वक कुत्तों को और उस चांडाल को अपना अन्न दे दिया। अब खाली पारण करना चाहिए, पारण किए बिना व्रत पूर्ण नहीं होता। हांडी धोने का जल मात्र बचा हुआ था, उसको पी करके और पारणा करने के लिए तैयार हुए। इतने में चांडाल से भी हीन जाति का एक पुक्कस आकर के कहने लगा महाराज मेरे पर, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, जल ही दे दीजिए कम से कम। उसकी दीन वाणी को सुन करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। संसार में जीव कितने दुख होते हैं। और वह जल भी उन्होंने उस पुक्कस को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा राजन तुम वर मांगो, संसार में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा दानी न है, हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। हम तुमको वर देने के लिए तैयार हुए हैं। ओ राजा रंतिदेव कहने लगे महाराज मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। 48 दिन हो गए लेकिन अभी भी मेरे मन में किसी प्रकार का दुख नहीं है। आप कृपा करें, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। भगवान कहते हैं भैया कुछ मांग लो, कुछ न कुछ तो अवश्य ही हम देंगे। हमारा आगमन निष्फल नहीं होता, हमारे दर्शन भी निष्फल नहीं होते। राजा रंतिदेव ने भगवान के चरणारविंदों में नमस्कार किया। बस त्रिगुणात्मिका माया रंतिदेव के हृदय में से निकल गई। बहुत आग्रह करने पर रंतिदेव ने कहा महाराज देना ही चाहते हो तो सारे संसार के जीवों के दुख मुझको दे दो,
और सारे संसार के जीवों को सुखी बनाता। इसके सिवाय और कोई वरदान मांगता नहीं। ऐसे भगवान की कृपा को प्राप्त करके, गुणमयी माया को समाप्त करके, रंतिदेव का भगवान में लय हो गया। रंतिदेव के जितने अनुयायी राजा लोग थे वे सब भी नारायण पारायण हुए। अब मन्यु के पुत्र गर्ग का वंश बता रहे हैं। गर्ग से शिनी, उससे गार्गी मुख्य गार्गी गोत्र के ब्राह्मण हुए। बृहत क्षत्र का पुत्र एक हस्ती नाम का हुआ, जिसने हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी का निर्माण किया। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीर, विमीर और पुरुमीर। अजमीर के कारण कौरव पांडवों का वंश आजमीर भी कहलाता है। अजमीर के भी प्रेम मेधावी ऋषि ब्राह्मणी आगे जाकर के वंश में हुए। फिर अजमीर का जो दूसरा पुत्र था बृहदिषु नाम का, उसके बृहद्धनु, बृहद्धनु के बृहत्काय, बृहत्काय के जयद्रथ, जयद्रथ के विशद, विशद के सेंजित, सेंजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराष्ट्र, दृढ़नु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार, उसके 2 पुत्र पृथुसेन और नीत, नीत के 100 पुत्र हुए। वही नीत शुक्र की कन्या कृत्वी नाम की थी, उसमें उन्होंने ब्रह्मदत्त नाम के पुत्र को प्राप्त किया। ब्रह्मदत्त ने सरस्वती नाम की अपनी भार्या में विश्वक्सेन नाम के पुत्र को प्राप्त हुआ। उसको ब्रह्मदत्त जैगी शब्द, जिसने वह जो ब्रह्मदत्त था, उस ब्रह्मदत्त ने जैगी शब्द महर्षि के उपदेश से योगचंद्र को स्वीकार कर लिया। विश्वक्सेन से उदस्वन, उदस्वन के भल्लाद, ये बृहदिषु राजा के वंश में होने वाले राजा है। द्विबीज के यविनर, यविनर के कृतिमान, कृतिमान के सत्यधृति, सत्यधृति के दृढ़नेमी, दृढ़नेमी के सुपास, सुपास के सुमति, सुमति के सन्नतिमान, सन्नतिमान के कृति। उस कृति नाम के राजा ने हिरण्य नाम से योग को प्राप्त किया और सामवेद की 6 संहिताओं का विभाग करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। कृति के नीत नाम का पुत्र हुआ, नीत के उग्रायुध, उग्रायुध के क्षेम, क्षेम के सुवीर, सुवीर के रिपुंजय, रिपुंजय के बहुरथ, बहुरथ के पुरुमीड, पुरुमीड के कोई पुत्र नहीं हुआ। अब अजमीर के वंश को बताते। अजमीर से नलिनी नाम की पत्नी में नील, नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरुष, पुरुष के अर्क, अर्क के भरण्याश्म। उसके 5 पुत्र हुए, मुद्गल, यविनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय। ये पांचाल संज्ञक राजा कहलाए, जो कुरुक्षेत्र और राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर के नजदीक की पृथ्वी का नाम है। देश का नाम पंचाल इसलिए पड़ा कि ये भरण्याश्म के जो 5 पुत्र थे, ये सारे पंच अलम, 5 ही सारी पृथ्वी को शासित करने में समर्थ हैं, इसलिए उस देश का नाम पंचाल पड़ गया। पंचाल शब्द का अर्थ यहाँ पंजाब नहीं, पंजाब पंचनद नाम का। मुद्गल के फिर गोत्र में सभी तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए और मुद्गल नाम का गोत्र भी। मुद्गल के 2 पुत्र हुए, पुत्र का नाम दिवोदास और अहल्या नाम की एक कन्या हुई, जिसमें गौतम ऋषि से शतानंद की उत्पत्ति हुई, जो जनकों के पुरोहित थे। उसके सत्यधृति, सत्यधृति के शरद्वान, उर्वशी के दर्शन से शरस्तंभ में रेतपात हो गया, इस वास्ते उसके भी 2 पुत्र हो गए। एक शंतनु नाम के, शंतनु ने उन दोनों को ग्रहण कर लिया। जो पुरुष था उनका नाम था कृपाचार्य और जो लड़की थी उसका नाम हुआ कृपी, जो द्रोणाचार्य की पत्नी बनी, द्रोणाचार्य के साथ विवाह कर